और इतने कम स्टूडेंट्स क्यों? स्टूडेंट्स इतने कम बच्चे हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कम बच्चे क्यों? क्योंकि गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ बेटा, खाने चले गए क्या? कम स्टूडेंट्स है। गुड आफ्टरनून स्मरणिका का बेटा, वेरी गुड। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, सोम प्रज्ञा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बेटा चलो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, बट हम इसके लिए मेरे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है। मैंने तो वेट किया इतना टाइम, बट अभी आपको खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं, तो हम कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम का सेकंड टाइप। आज सुबह का जो क्लास था बेटा, उस क्लास में मैंने बोला था जो सिस्टम होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है ना बेटा, वो ओपन सिस्टम क्या होता है ना, ये वो टाइप का सिस्टम होता है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग से मास एक्सचेंज हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा, सराउंडिंग से सिस्टम का भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा, अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर जैसे कि हॉट कॉफी। हॉट कॉफी में क्या होता है बेटा, अगर हॉट कॉफी को बाहर रखोगे तो वहां से हॉट कॉफी से हमेशा वेपर निकलता रहता है, या फिर हॉट मिल्क, हॉट टी, उससे क्या होता है बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे क्या होता है बेटा, यहाँ से आपका जो वेपर निकलेगा सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर, तो सिस्टम से सराउंडिंग जो वेपर निकलेगा ऑब्वियसली वो क्या होगा बेटा, इसका मतलब आपका मास निकल रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज हो रहा है। साथ में देख, आप अच्छे से देखना बेटा, वहां पे अगर आप हाथ रखोगे बाहर तो आपको गर्मी फील होगा, मतलब आपका हीट भी एक्सचेंज हो रहा है। हीट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा, आपका मास भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। इसके साथ मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट किया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था। जैसे कि स्टूडेंट क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा याद करने से क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप भूल जाओगे, या फिर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सिस्टम, तब आपको स्टूडेंट को मुश्किल होता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, जो जो एग्जाम्पल देते हैं उसको क्लैरिफिकेशन भी करना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ हमेशा। जैसे कि बेटा मैंने ट्री बोला आपको, मैंने बोला ट्री ओपन सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि ट्री बेटा सराउंडिंग से, मतलब बाहर से वो वाटर भी लेता है, मिट्टी से मिनरल्स भी लेता है, और क्या लेता है बेटा, रेडिएशन, सन का रेडिएशन लेता है, लाइट एनर्जी लेता है, रेडिएशन लेता है, और लेके फोटोसिंथेसिस करता है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में आपका क्या एक्सचेंज हुआ बेटा, मैटर का एक्सचेंज हुआ, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ। यस और नो बेटा, मैटर का एक्सचेंज कैसे हुआ, वाटर मिनरल, एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हुआ, रेडिएशन। तो बेटा ये दोनों चीज की, इसीलिए इसको हमने ओपन सिस्टम बोला। ह्यूमन तो आपको पता है बेटा, मैं पानी रखा हूँ, पानी पीता रहता हूँ, तो पानी से सराउंडिंग से आपका पानी अंदर गया, सिस्टम के अंदर गया, इसका मतलब मैं मास एक्सचेंज हो रहा है। साथ में एनर्जी, में सनलाइट से एनर्जी लेता हूँ, जब सनलाइट मेरे ऊपर गिरता है तो मेरा बॉडी गर्म होता है, इसका मतलब मैं एनर्जी लेता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, क्या हुआ बेटा, कि मैं एक ओपन सिस्टम हूँ। तो दुनिया में जितने एनिमल है, पॉन्ड है, रिवर, वाटर, इवन अर्थ इटसेल्फ, ये एग्जाम में आता है बेटा, अर्थ इटसेल्फ इज ओपन सिस्टम। चलते हैं बेटा ओपन सिस्टम के बाद क्लोज सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम का जो दूसरा सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपके सामने, दैट वुड बी योर क्लोज्ड सिस्टम। तो बेटा नाम से ही पता चल जाता है क्लोज का मतलब क्या होगा। तो बेटा ओपन सिस्टम में आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। तो ऑब्वियसली उसमें जो आपका बाउंड्री होगा वो सील्ड तो कभी नहीं होगा। अगर ये ओपन सिस्टम हुआ तो मुझे ग्लास है, अगर मैं इसको ओपन सिस्टम बोलूंगा, इसका जो बाउंड्री होगा वो नॉन सील्ड होगा। अगर सील्ड हो गया, अगर बाउंड्री सील्ड हो गया, तो यहाँ से मास कैसे एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। दूसरा, कंडक्टिंग भी होना चाहिए बाउंड्री, बाउंड्री आपका कंडक्टिंग भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कंडक्टिंग नहीं होगा तो आपका एनर्जी हीट के फॉर्म में कैसे एक्सचेंज होगा। तो इसका मतलब जो ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री था वो नॉन फील्ड भी था, साथ में कंडक्टिंग भी था। अब देखते हैं बेटा क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और क्लोज सिस्टम में बाउंड्री क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम which exchanges एनर्जी विद द सराउंडिंग। यहाँ पे एनर्जी विद द सराउंडिंग, but it does not exchange
मास विथ द सराउंडिंग। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्लोज सिस्टम हम किसको बोलेंगे? क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे ना? ये वो टाइप ऑफ सिस्टम है जो कि जहां पे आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपको क्या एक्सचेंज हुआ नजर आएगा? एनर्जी एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा, बट यहाँ पे मास का एक्सचेंज कभी नहीं होता। इसी को आप क्लोज सिस्टम बोलते हो। कोई एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। वही बेटा, आपका एक बीकर में आपने हॉट वाटर लिया, या फिर आपने हॉट कॉफी या फिर कुछ भी लिया, या फिर कॉफी लेके उसको नीचे से गर्म किया, कुछ भी करो, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? ये क्लोज्ड होना चाहिए। और इसके अंदर आप कुछ भी ले लिया, सपोज आपने क्या ले लिया बेटा, आपने मिल्क ले लिया, या फिर आपने टी ले लिया, या फिर आपने कॉफी ले लिया, या फिर आपने पानी ले लिया, और उसको आपने नीचे से हीट किया। तो इससे क्या होगा बेटा? गर्म करने से अच्छा इवापोरेशन स्टार्ट होगा, बट आपने तो इसको क्लोज करके रखा है। अगर बेटा क्लोज करके रखा है, तो क्या यहाँ से आपका जो वेपर वो बाहर जा पाएगा? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे किसका एक्सचेंज होगा बेटा? यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मतलब अगर हाथ इधर रखोगे तो आपको गर्मी फील होगा, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग को हीट का एक्सचेंज हो रहा है। इसके लिए आपको वॉल को क्या होना पड़ेगा ना? एक तो आपका जो बाउंड्री है वो सील्ड होना पड़ेगा। सील्ड मतलब क्या? बाउंड्री क्लोज। यहाँ पे बाउंड्री क्या होगा बेटा? पहले तो बाउंड्री आपका सील्ड होगा, मतलब बंद होगा, ताकि आपका मैटर बाहर ना जा सके, मास का एक्सचेंज ना हो सके। साथ में बाउंड्री आपका कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग क्यों? नहीं तो आपका एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होगा? एनर्जी का मतलब हीट का एक्सचेंज कैसे होगा? और साथ में बाउंड्री आपका कंडक्टिंग होना चाहिए। डिफरेंस क्या है देखो बेटा, ओपन में क्या होता था? नॉन सील्ड, कंडक्टिंग। क्लोज में क्या है? बाउंड्री सील्ड एंड कंडक्टिंग। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो क्लोज सिस्टम में आपको पता चल गया कि आपका मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा, बट 100% एनर्जी का एक्सचेंज होगा। किसके साथ? किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो बेटा इसका एग्जाम्पल चले जाते हैं आज यूजुअल, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि आपको इसका इसका क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो देखो बेटा, हॉट कॉफी क्लोज्ड ग्लास, यहाँ पे हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में क्लोज्ड कंटेनर लेना है। दैट्स ऑल, यही आपको याद रखना होगा। तापर ग्लोइंग बॉल, इलेक्ट्रिक बॉल जिसको लगा के आप पढ़ रहे हो अभी। आपका ट्यूब, तो आपका ट्यूब मतलब क्या? जो आपका लाइट जो ग्लो करता है उसको क्या बोलते हो बेटा? ट्यूब लाइट भी बोल सकते हो। ट्यूब लाइट बोलते हो ना बेटा, ट्यूब या फिर ट्यूब लाइट, तो बार लाइट भी बोलते हो इसको। ये भी आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है बेटा। सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, ये भी आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि यूनिवर्स पूरा अगर लोगे ये तो क्लोज सिस्टम हो गया, क्योंकि यहाँ से आपका 100%, यहाँ से आपका कुछ भी ट्रांसफर, मास को ट्रांसफर का चांस ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स बड़ा चीज होता है। यहाँ पे कहाँ मास का ट्रांसफर होगा? या फिर गैलेक्सी भी ले सकते हो। ये सब आपके क्या है बेटे? आपके क्लोज सिस्टम। तो बेटा क्लोज सिस्टम में आपको पता चल गया। जैसे कि अगर कोई फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेगा क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आप बोलोगे सर जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज, तो एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है 100%, क्योंकि आपका जो बाउंड्री वॉल होता है वो 100% आपका कंडक्टिंग और डायथर्मिक होता है। बट यहाँ पे एनर्जी का, सॉरी, मास का एक्सचेंज नहीं होता। मास का एक्सचेंज क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि इसका जो वॉल होता है ना वो क्लोज्ड होता है, सील्ड होता है, मतलब बाउंड्री सील्ड होता है, इसलिए मास का एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज। कोई पूछेगा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप यहाँ से एक्सप्लेन करना बेटा। ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। ग्लोइंग बॉल में कोई पूछेगा इसको क्लोज क्यों बोला आपने, आप बोलोगे कि हम इसीलिए इसको क्लोज्ड बोल रहे हैं कि जो ग्लोइंग बल्ब होता है उसमें बाहर, अंदर से बाहर कोई मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। वो बोलेगा कैसे? रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट आ रहा है इसलिए उसको देख रहे हैं। मैंने बोला ना एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में होता है। एनर्जी आप हीट के फॉर्म में मिलेगा, एनर्जी आपको कभी कभी वार्क के फॉर्म में मिलेगा, कभी कभी रेडिएशन के फॉर्म में मिलेगा। तो जो ट्यूब लगा है यहाँ पे एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रहा है? ये इसका जो ट्यूब जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करता है? रेडिएशन के फॉर्म में। और आप कभी कभी हीट के फॉर्म में भी एक्सचेंज करता है। आप 100 पावर की जो बल्ब है उसके नजदीक हाथ लाओ तो आपको गर्मी लगता है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का भी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज या फिर रेडिएशन का
एक्सचेंज तो होता है बट मास का एक्सचेंज नहीं होगा, अंदर से बाहर मास का ट्रांसफर नहीं होगा, इसी को आप बोलते हो क्लोज सिस्टम। कभी कभी बेटा आपके नीट में एक बार ये क्वेश्चन आया था जब ये उड़ीसा जेई था, तब मेडिकल का उड़ीसा के लिए मेडिकल का एक पर्टिकुलर एग्जाम होता था जिसको उड़ीसा जेई बोलते थे, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तब ये क्वेश्चन आया था बेटा, सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ सिस्टम। तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलती कर दिया था, इसका आंसर होगा क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा क्यों बेटा? अगर सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में होगा ना तो वहां से अंदर से कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा टुवर्ड्स अर्थ, या फिर अर्थ से वो कोई मास अंदर नहीं ले सकता, बट क्या दे सकता है? अर्थ को वो रेडिएशन देता है। कैसे रेडिएशन देता है? इंफॉर्मेशन देता है, तभी इसीलिए तो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है रेडिएशन की फॉर्म में। तो रेडिएशन क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है, जैसे हीट आपका एनर्जी का एक फॉर्म है, रेडिएशन आपका एनर्जी का फॉर्म होता है। इसलिए बेटा आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रेडिएशन का एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको आपका क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, जितना आपको बोलना था मैं बोल रहा हूँ बेटा, अच्छे से आपको देखना है और फंडामेंटल समझना है। आया समझ में बेटा? तो अगर कोई पूछेगा ओपन सिस्टम में सिस्टम सराउंडिंग के बीच में मास भी एक्सचेंज, एनर्जी भी एक्सचेंज। क्लोज्ड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपका एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है बट मास का एक्सचेंज नहीं होता। अब चलते हैं बेटा तीसरे टाइप का सिस्टम जिसको आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों इसको पहले लिख लो, जल्दी से लिख लिया आपने बेटा? ये सर लिख दिए सर। चलो चलो इसको मिटा देते हैं बेटा। लिखते रहो, समझते रहो, क्लास को मिस मत करो। ये थोड़ा ये जो पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं ये नॉर्मल पार्ट है बेटा, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर भी इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा अगर मैं पूछूं ये कौन सा सिस्टम है, आप बोलोगे ये क्लोज्ड सिस्टम है। क्यों क्लोज सिस्टम है? क्योंकि इसका ढक्कन क्लोजिंग है। अगर ढक्कन क्लोज्ड है तो बाहर अंदर से कोई मास बाहर नहीं जा सकता, बट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। देखो बेटा इसका अंदर जो पानी है उसको ठंडा लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि वेदर ठंडा है, मतलब आपका जो बाहर का जो वेदर है, बाहर का जो कोल्डनेस है वो अंदर जा रहा है। कैसे? थ्रू दिस बाउंड्री। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि यहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग के पास, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है बट मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यही कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। अब जो तीसरा टाइप का सिस्टम होता है बेटा वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा याद रखना ये जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बेटा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नाइदर आपका मास एक्सचेंज होता है नॉर आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो इसको लिख लेंगे बेटा, टाइप ऑफ सिस्टम। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल, टाइप ऑफ सिस्टम इन व्हिच नाइदर मास नॉर एनर्जी exchanged with the surrounding is called isolated system। बेटा याद रखना बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना आपका मास का एक्सचेंज होगा ना आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एग्जाम्पल देंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा बेटा। एग्जाम्पल आपका किसका? थर्मोप्लास्ट का। आप थर्मोप्लास्ट तो यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे ढक्कन आपका क्लोज होता है और ये वॉल आपका क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है। बेटा इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? इस वॉल के थ्रू आपका, इस बाउंड्री के थ्रू आपका बाहर से हीट आना जाना नहीं होता, और ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ढक्कन क्लोज्ड है इसलिए मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ना मास का ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये क्या है बेटा? थर्मोफ्लास्क। आप लोग यूज कर रहे होंगे ना बेटा, आप चाय के लिए, चाय को स्टोर करने के लिए, लंबे टाइम के लिए चाय को गर्म करना है, लंबे टाइम के लिए पानी को ठंडा रखना है, तो आप लोग थर्मोफ्लास्क का यूज करते हो। यही तो यूज होता है इसका, क्योंकि आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका जो वॉल है, यहाँ पे बाउंड्री के बारे में 2 लाइन बोलेंगे बेटा। बाउंड्री यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली सील्ड तो होगा, क्योंकि यहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होता। जहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होगा वो बाउंड्री वॉल हमेशा सील्ड होना पड़ेगा। साथ में और क्या है बेटा? यहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल, बाउंड्री वॉल क्या होगा? इंसुलेटेड होगा या फिर नॉन कंडक्टिंग होगा। इंसुलेटेड को मैंने और क्या बोला था सुबह की क्लास में? नॉन कंडक्टिंग। यहाँ पे बाउंड्री वॉल के आर पार आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो बेटा यही होता है कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर और बाउंड्री के ऊपर। डेफिनेशन में मैंने आपको बोल दिया ओपन सिस्टम,
मास भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज होता है, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लोज्ड सिस्टम, एनर्जी का एक्सचेंज होगा बट मास का एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी का एक्सचेंज होगा नॉर मास का एक्सचेंज होगा। ओपन सिस्टम का बाउंड्री का कंडीशन क्या है ना? ओपन है तो ऑब्वियसली नॉन सील्ड है, वहां पे कोई सील्ड नहीं होगा। ओपन मतलब क्या? सील्ड नहीं है। सील्ड मतलब चारों ओर बंद, और साथ में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इसलिए कंडक्टिंग है। तो नॉन सील्ड कंडक्टिंग। क्लोज्ड सिस्टम के लिए बाउंड्री कैसा होना चाहिए? तो क्लोज्ड है, तो इसका मतलब बाउंड्री आपका क्लोज्ड है साथ में कंडक्टिंग, क्योंकि एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है तो कंडक्टिंग होना पड़ेगा, साथ में सील्ड होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होता। बट यहाँ पे जो आइसोलेटेड सिस्टम उसके लिए आपका बाउंड्री क्या होगा ना? ऑब्वियसली सर यहाँ पे आपका बाउंड्री तो सील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होता, साथ में यहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए आपका बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, जिसको आपको इंसुलेटेड या फिर इंसुलेटिंग भी बोल सकते हो। तो बेटा यही कंसेप्ट आपको तीन कंसेप्ट आपको समझना है इस सिस्टम में, जो तीनों सिस्टम में जो मैंने बोला। पहला कंसेप्ट आपका डेफिनेशन, दूसरा कंसेप्ट ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज। एक्सचेंज कौन कौन होता है, कौन कौन एक्सचेंज होता है, मतलब डेफिनेशन से आपका उसके बाद कौन कौन कहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या क्या एक्सचेंज होता है, और तीनों सिस्टम में बाउंड्री का नेचर क्या होता है। ओके बेटा, ये तीन आपको चीज आपको डेफिनेशन से ये पता चल जाता है, और ये बाउंड्री आपको याद रखना पड़ेगा, देख के पता चल जाएगा। इसी के ऊपर आएगा तो क्वेश्चन, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं कि एक दूसरा कुछ इंपोर्टेंट टर्म में जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। तो बेटा इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चों के कंसेप्चुअल डाउट भी होता है, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा बेटा। तो मुझे लगता है कि आपने ये लिख लिया बेटा। मुझे लगता है कि बेटा आपने लिख लिया पूरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ नहीं बेटा, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको इसको मैं क्या अभी इसको अच्छा करके पढ़ाऊंगा, वैसे ही है। छोटे छोटे बच्चे भी, बच्चों को भी मैं बताऊं तो वो भी समझ जाएंगे कि ओपन का मतलब क्या, क्लोज का मतलब क्या, इंसुलेटेड का मतलब क्या। बस मैं आपको और थोड़ा इसको जमा के बोल रहा हूँ, थोड़ा और थोड़ा इनहांस करके बोल रहा हूँ, नहीं तो कंसेप्ट सिंपल। ओके बेटा, अब दूसरा जो आपका सिस्टम के बाद दूसरा जो है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, इसको था टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब पढ़ेंगे बेटा स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो हेडिंग दीजिए बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, तो स्टेट ऑफ सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा बेटा। सिंपल बेटा, स्टेट का मतलब होता है करंट सिचुएशन। बट अभी देखो सिस्टम का स्टेट का मतलब ये नहीं बेटा कि सिस्टम आपका सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है, ऐसा मत बोल देना। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट का मतलब होता है एक सिस्टम का करंट सिचुएशन। बट इसका क्या मतलब है, अभी मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज लिखो मेरे साथ, फिर इसको समझाऊंगा मैं। प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे अभी। प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा to define state of a system। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या लिखा बेटा, प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हिच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम आर कॉल्ड। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, आर कॉल्ड क्या बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख तो अच्छा रहेगा। आर कॉल्ड क्या लिखते हैं स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स। याद रखना बेटा, ये हमेशा याद रखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ इस डेफिनेशन, ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है बेटा, बट इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल आएगा अभी, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, पूरा तो चैप्टर के अंदर घुसेंगे तो न्यूमेरिकल आएगा। बट इस देखो अभी बार बार मैं सिस्टम के स्टेट के बारे में बोलूंगा, तो सिस्टम का स्टेट का मतलब क्या होता है, तो अब ध्यान से देखोगे बेटा, प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है बताएंगे अभी। तो जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
कुछ डिफाइंड स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल। अभी देखो बेटा, आप बोलोगे सर कुछ डिफाइंड स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या? स्टेट का मतलब करंट सिचुएशन। देखो बेटा, जैसे कि मैं बोलूंगा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का ये सिस्टम है, एक सिस्टम है, इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1। अब ये सिस्टम और एक, ये देखो ये सिस्टम, देखो ये सिस्टम अभी दूसरे स्टेट में चला गया, मतलब इसका प्रेशर अभी P2, इसका वॉल्यूम है V2। अब यही कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलूंगा स्टेट 1, सिस्टम का स्टेट 1, इसको मैं बोलूंगा सिस्टम का स्टेट 2। इसका ये मतलब हुआ बेटा, प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, देखो यहाँ पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, कुछ डिफाइंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये क्या है? देखो ये स्टेट 1 है, तो इस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम ही इस सिस्टम की करंट सिचुएशन को डिसाइड करेगा। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? सिस्टम का स्टेट मतलब क्या? सिस्टम का करंट सिचुएशन। और सिस्टम का करंट सिचुएशन कौन डिफाइन करेगा? कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। उन प्रॉपर्टीज को मैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल बोलता हूँ। तो इससे पता चल गया बेटा कि अगर आपका ये प्रॉपर्टी चेंज होगा तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। इसलिए मैंने नाम इसका अलग लिखा है, देखो स्टेट 1, स्टेट 2। क्यों बेटा? क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज होता है। इसलिए और एक लाइन में लिख सकता हूँ, चेंज इन प्रॉपर्टी चेंजेस स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखा, जिनको नाम मैंने थर्मोडायनामिक वेरिएबल लिखा, उनको अगर मैं चेंज करूंगा तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम P1 था, V1 था, तो इसका स्टेट को अगर मैं स्टेट 1 लिखूं, तो अगर प्रेशर को मैं P2, वॉल्यूम को V2 लिखूंगा, तो इसका स्टेट का आपने चेंज कर दिया, मतलब स्टेट 1 था तो स्टेट 2 बन जाएगा, या फिर स्टेट A है तो स्टेट B बन जाएगा, मतलब स्टेट अलग हो जाएगा। तो बेटा इसका ये मतलब हुआ बेटा कि प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ डिफाइंड स्टेट ऑफ ए सिस्टम, कुछ डिफाइंड स्टेट ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम के जो स्टेट को डिसाइड करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उनको थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोलते हो। और जब ये प्रॉपर्टी चेंज होते हैं तो सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। तो अगर मैं बोलूंगा बेटा इसका स्टेट बोलो, आप क्या बोलोगे? कौन कौन सा प्रॉपर्टीज का स्टेट को डिसाइड करेंगे ना सर? इसका अंदर जो पानी है उसको कितने प्रेशर में है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, और ये बहुत सारे, जैसे कि इसका इसमें हीट कंटेंट क्या है, एच बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, सब पढ़ेंगे। ये सभी आपके क्या है बेटा? इनके थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है, मतलब वही डिसाइड करेंगे इसका स्टेट क्या है। तो पानी, इसके अंदर जो पानी है उस सिस्टम का स्टेट को कौन डिसाइड करेगा? या सिस्टम की स्टेट को ये प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। जिस जो प्रॉपर्टी कौन कौन है बेटा? यही सब प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम डिसाइड करेंगे एक सिस्टम की स्टेट को। इनका ये प्रॉपर्टी चेंज होंगे तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। ये होता है कंसेप्ट बेटा, जनरल कंसेप्ट दिया। बट इसमें क्वेश्चन क्या आता है बेटा? दो डिफरेंट टाइप, ये जो स्टेट होता है ना, वो दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है बेटा, इनमें से जो प्रॉपर्टी आपने दिखाया बेटा ना, ये प्रॉपर्टी दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। उनमें कुछ प्रॉपर्टी को आप स्टेट फंक्शन बोलते हो और कुछ प्रॉपर्टीज को आप पाथ फंक्शन बोलते हो। तो 99% स्टूडेंट को स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन से डाउट होता है। क्यों बेटा? वो बुक को फॉलो करते हैं, बुक का डेफिनेशन फॉलो करते हैं, कंसेप्ट फॉलो नहीं करते। बट मैंने तो आपको बताया था बेटा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, तो कंसेप्ट लेके पढ़ाऊंगा। 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखा, मैंने तो सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम लिखा और तो कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। बट प्रेशर है होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, जो कि आपको पता नहीं होगा कुछ, इसलिए लिखा नहीं, बट अभी तो लिखना पड़ेगा। और फ्यूचर में धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एक चीज को मैं डिफाइन करके एक क्लास लेके पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बट इतना जान लीजिए बेटा, ये जो प्रॉपर्टी होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होंगे। कौन कौन सा प्रॉपर्टी? यही सब प्रॉपर्टी। वो कौन सा दो तरीका? उनमें से कुछ को आप स्टेट फंक्शन बोलोगे, उनमें से कुछ को आपको पाथ फंक्शन बोलना पड़ेगा। किसको स्टेट फंक्शन, किसको पाथ फंक्शन, यही आपको डिस्कशन करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो। तो आपको पता चल गया होगा थर्मोडायनामिक कोई भी सिस्टम ले लो, उसका स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? करंट सिचुएशन। और उसका सिचुएशन, करंट सिचुएशन को कौन डिफाइन करेगा? कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जिनको आप थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोलते हो। और बेटा वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं बेटा? प्रॉपर्टी चेंजेस होते रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी चेंज होगा तो आप बोलोगे कि सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो गया। जैसे कि स्टेट 1, स्टेट 1 में प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना, स्टेट 2 में प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर। प्रॉपर्टी चेंज तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी डेफिनेशन थोड़ी है, कॉन्सेप्ट है।
अभी मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। तो पहले हेडिंग देना बेटा स्टेट फंक्शन। देखो बेटा ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होते हैं जो कि बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। मैंने बोला प्रॉपर्टी चेंज तो आपका सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। बट ये वो प्रॉपर्टी होते हैं, ये वो प्रॉपर्टी होते हैं, स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। बट किस पाथ से, किस रूट से आपने वो स्टेट को अचीव किया उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, तो उससे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम हो जाता है। ओके बेटा, तो चलो इसको समझा देते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को लिख लो, फिर इसका एग्जांपल लेकर समझा दे। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम but it does not depend on the path followed by system to achieve the final state called state function। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्टेट फंक्शन क्या होता है, डेफिनेट जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को मैं दो तरीके से डिवाइड करूंगा, कुछ होते हैं स्टेट फंक्शन, कुछ होते हैं पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होते हैं जो कि बेटा सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। ये वो प्रॉपर्टी होते हैं जो कि सिर्फ सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, बट ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट सिस्टम कैसे प्रोसीड किया उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वो डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो एग्जांपल दे देते हैं बेटा, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल क्या है बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फिर आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है बेटा, मैं फ्यूचर में बोलूंगा, धीरे धीरे करके बोलूंगा। फिर आपका ये एंट्रोपी, फिर इंटरनल एनर्जी, ये सभी आपके बेटा, ये सभी आपके कौन से प्रॉपर्टी है बेटा, ये सभी आपके आपके स्टेट फंक्शन है। और बेटा और गिव्स फ्री एनर्जी, ये सभी आपके है। कैसे है बताइए आप, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ये एक पूरा ये एक पूरा आपको दो एक क्लास लेके पढ़ाएंगे बेटा, ये सब टेंशन मत लो, अभी तो कंसेप्ट फंडामेंटल चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोपी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो अभी आपको एक क्लास लेके पढ़ाएंगे। एक चीज एक से ज्यादा क्लास हो सकता है, कम नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये वो प्रॉपर्टी होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेंगे, बट पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। छोटा सा एग्जांपल देते हैं बेटा, सपोज मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है और इसका वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है वी आई। क्योंकि अपने वॉल्यूम को क्या लिखा है बेटा, स्टेट फंक्शन। क्यों स्टेट फंक्शन सिखा रहे हैं आपने क्या किया, कुछ टाइम बाद 2 दिन बाद आपने देखा इसका वॉल्यूम ये है, तो ये वी एफ लिखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखो, इनिशियल वॉल्यूम था वी आई, फाइनल वॉल्यूम था वी एफ। ओके, तो बेटा ध्यान से देखोगे तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई। तो बेटा ये जो आपने इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम अचीव किया है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने अचीव किया, क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है, नहीं। ये पाथ पे कैसे डिपेंड करेगा, सपोज आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में कुछ किया होगा, आपने कुछ इनिशियल था वॉल्यूम था, आपने कुछ दबा दिया, कुछ टाइम दबा दिया, फिर कुछ टाइम उठा दिया, फिर दबा दिया, फिर कुछ टाइम उठा दिया, फिर जोर से दबा के फिर से उठाया। या फिर आपने ऐसे किया होगा, आप थोड़ा दबा के चले गए, कल आके और एक बार, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे ये मिला है, फिर और एक बार कुछ दबा के चले गए। इसका मतलब क्या है, आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट कौन से मैकेनिज्म से फॉलो किया, कि कौन सा पाथ फॉलो किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इनिशियल वॉल्यूम था भी, फाइनल वॉल्यूम में भी है।
चाहे आप ना ये एक साथ ऐसे ऐसे पिस्टन था, एक बार दबा के ये फाइनल स्टेट अचीव करो या फिर धीरे धीरे दबा के फाइनल स्टेट अचीव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैकेनिज्म पे फॉलो नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। वो सब प्रॉपर्टीज को आप बोलते हो स्टेट फंक्शन। उसका एग्जांपल क्या है बेटा? पहला एग्जांपल मैंने वॉल्यूम का दे दिया। यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल था और जो फाइनल हुआ वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आपने धीरे 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 पुश करके 2 दिन में इसको किया, या फिर थोड़ा आज इतना पुश कर दिया, चले गए, फिर से आके पुश कर दिया, या फिर थोड़ा पुश करके फिर ऊपर हटा दिया, और थोड़ा पुश करके फिर से ऊपर उठा दिया, फिर से नीचे ले लिया। मतलब कौन सा पाथ आप फॉलो करें मुझे कोई लेना देना है नहीं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करें मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम से मतलब है। यही सब प्रॉपर्टी को आप स्टेट फंक्शन बोलते हो। एग्जैक्टली यही चीज आप टेम्परेचर के लिए भी कर सकते हो। देखिए बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल टेम्परेचर के लिए भी दे देते हैं। सपोज देखो बेटा, यहाँ पे आपका ये इनिशियल टेम्परेचर, ये क्लिप है, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होगा, Ts माइनस Ti। तो आपने क्या किया, देखो इस टेम्परेचर में ये पूरे जगह पे, ये पूरे एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पूरे एक्सिस में आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, Ti। पूरे एक्सिस में यहाँ पे Ti है, तो आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से यहाँ मूव किए। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर क्या है, सपोज Ti है। ओके, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या है, Tf है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक छोटी सी बात बोलो, यहाँ से आप ऐसे गए या फिर यहाँ से ऐसे गए, आपका डिफरेंस क्या होगा, सेम Tf माइनस Ti। तो बेटा क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा, नहीं। आप यहाँ पे थे, यहाँ पे हो, यहाँ पे टेम्परेचर, सपोज मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ टेम्परेचर Ti, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ से 10 मीटर ऊपर जाओगे, ऐसे स्ट्रेट जंप करके 10 मीटर ऊपर चलेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिफरेंस क्या होगा, 60 माइनस 50, 10 डिग्री। अब क्या किया आपने, इस सरफेस में टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री। आपने क्या किया, ऐसे ना जाके स्ट्रेट जंप ना करके आपने ऐसे गया, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर जाके उस लेवल पे, उस पॉइंट पे पहुंचे। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, वही 60 डिग्री। तो डिफरेंस क्या है, वही 10 डिग्री। इसका मतलब आपका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो फिक्स्ड है। आप कोई भी पाथ फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। आपका कौन सा पाथ आपने फॉलो किया इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, चाहे यहाँ से यहाँ ऐसे गए या फिर यहाँ से यहाँ ऐसे गए, तो टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों केस में क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फंक्शन है ना, इनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ये सब जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये पाथ पे आपके डिपेंड नहीं करते। सेम चीज आप प्रेशर के लिए भी यहाँ पे कर सकते हो, सेम चीज इंटरनल एनर्जी के लिए भी कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी का भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे एक एक्सिस लिया है। ओके, देखो ये ए है, एक सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम है, ये स्टेट ऑफ सिस्टम बी है। तो यहाँ से यहाँ आपने सपोज इस रूट में गए, और यहाँ से यहाँ आप इस रूट में गए, तो इनिशियल सपोज यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपका यू आई है। इंटरनल एनर्जी क्या बताएंगे आपको, इसको यू में डिनोट करते हैं, क्या है पूरा बताएंगे। और ये इसमें यहाँ पे आपका इंटरनल एनर्जी यूएफ है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, अगर ए से बी पाथ में गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। और आप इस ए से इस पाथ में बी पे गए तो यहाँ पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई। इसका क्या मतलब हुआ, चाहे आप इस पाथ से जाए या फिर इस पाथ से जाए, इंटरनल एनर्जी के चेंज में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। बस ये डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने लिखा कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। बस वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेंगे, और कौन से पाथ से आप गए वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। उन्हीं को बोलते हो बेटा स्टेट फंक्शन। जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने दिखा, यहाँ से डायरेक्ट इधर गए तो यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, डिफरेंस है Tf माइनस Ti। आप यहाँ से ऐसे 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 लेके इधर पहुंचोगे तो भी आपका सेम होगा, Tf Ti। तो सेम डिफरेंस Tf माइनस Ti। तो मतलब आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उसी पे फिक्स रहेंगे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, आप बोलते हो स्टेट फंक्शन, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप किसी भी पाथ पे फॉलो करके जाओ, दोनों में इनिशियल और फाइनल में जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंट स्टेट होगा। सपोज स्टेट 1 में टेम्परेचर T1,
स्टेट 2 में टेम्परेचर T2। अब कोई भी पाथ में फॉलो करके जाओ, T1 T2 में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, T2 माइनस T1। इस पाथ में जाएंगे T2 माइनस T1, इस बहुत से लंबा पाथ चौड़े पाथ में उधर जाके पहुंचोगे उसी स्टेट में, तो भी T2 माइनस T1। तो डिफरेंस आपका हमेशा सेम होगा। ओके, तो बेटा यही को बोलते हो बेटा आप कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन। इसको इन प्रॉपर्टीज को, इन सब प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो बेटा, आप स्टेट फंक्शन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, the property of system which depends on the initial or final state of system but it does not depend on the path followed by system to achieve the final state is called state function। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। बच्चों को समझ में आता है, बस मगअप करके जाते हैं, कंसेप्ट समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई कभी पूछ ले क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को जब कोई पूछेगा कि आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, पूछेगा अच्छा बेटा बोलो तो स्टेट फंक्शन क्या है, आप बोलोगे वो प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब वो प्रॉपर्टी मतलब क्या, उनका तो चेंज वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, बट उस फाइनल स्टेट को पहुंचने के लिए उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसी को बोलते हो स्टेट फंक्शन। जैसे कि टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ आप ऐसे कूद के चले गए या फिर ऐसे घूम घाम के जाके फाइनल उधर पहुंचे, टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों केस में सेम रहे। या फिर इंटरनल एनर्जी, मेरा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी था, मैं कूद के उधर चला गया सीधा वर्टिकल, मुझे किसी ने पुश कर दिया तो मैं ऊपर जाके 20 मीटर ऊपर बैठ गया, तो यहाँ से और वहां पे जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। अगर मैं ऐसे स्टेयरकेस में चढ़ के इधर जाके बैठूं, तो उस टाइम पे ये दोनों का जो आपका इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। यही होता है कंसेप्ट स्टेट फंक्शन का, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, यही आपका फंडामेंटल आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था कंसेप्ट किसका बेटा, स्टेट फंक्शन। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में और एक चीज आना चाहिए कि सर इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन, तो देखो बेटा ये जो एंट्रोपी है, गिब्स एनर्जी है, मैंने बोला ना बेटा एंट्रोपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल एनर्जी नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, गिब्स एनर्जी कितने क्वेश्चन आते हैं, सब मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा। बट मैं आपको इसको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो ऑफलाइन क्लास में भी होगा या फिर ऑनलाइन क्लास में, मुझे पता नहीं अभी तक, पर जो भी होगा मैं बहुत अच्छे से, एंथैल्पी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक एक दो क्लास लेके समझाऊंगा। आप उसके लिए टेंशन मत लो बेटा, आप उसका आप अभी फिलहाल बस कंसेप्ट थ्योरेटिकल चीज कुछ जानो, फिर हम चैप्टर पे एंट्री करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि ये सब चीज ना बच्चों को बोला नहीं जाता अच्छे से, वो सिंपली बोल देते बेटा ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, बोले हाँ ये दे दो तरीके, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन कौन, जो स्टेट पे डिपेंड करेगा पाथ पे नहीं। फिर बोलेंगे पाथ फंक्शन कौन, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल कौन, ये बच्चे क्या करते हैं एग्जाम से पहले, सर ये कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, सर बोलते 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ लो बेटा, हो गया खत्म। बट नहीं, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं, इसको स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, इन सब प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन क्यों बोलते, क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया, इस पे डिपेंड नहीं करता। चाहे वो वॉल्यूम हो, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम, आपने सडनली पुश करके ये पाथ फॉलो किया तो भी आपका चेंज इन वॉल्यूम Vf माइनस Vi। आपने थोड़ा नीचे लिया फिर ऊपर लिया, फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर, और फाइनली आपने इसको अचीव किया, तब भी आपका चेंज इन वॉल्यूम Vf माइनस Vi। कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर इधर Ti था, यहाँ पे टेम्परेचर T फाइनल था, अब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कूद गए तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे T फाइनल माइनस Ti। आप डायरेक्ट ना कूद के इसे स्टेयरकेस में से चढ़ के इस पॉइंट पे गए, तो दोनों में डिफरेंस वही Tf माइनस Ti। मतलब ये जो आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ना कि आप कौन सा पाथ फॉलो करके फाइनल स्टेट में पहुंचते हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बस डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट। सेम चीज आप प्रेशर के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रेशर को Pi लिख दो, यहाँ पे प्रेशर को Pf लिख दो। यहाँ से यहाँ सपोज आप कूद गए, कोई आपको आके लात मार दिया, उड़ के चले गए उधर, तो इस बात में फॉलो करके आप इधर जब गए, इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे आपका प्रेशर है Pf सपोज, उसी पॉइंट को आप ऐसे अल्टरनेटली ऐसे घूम घाम के गए, तब भी आपका वहां पे प्रेशर Pf ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिल जाएगा।
क्योंकि आप यही अल्टीट्यूड इंडेक्स, यही अल्टीट्यूड आप कवर कर रहे हो। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पाथ अलग हो सकता है, बट दोनों जो प्रॉपर्टी है इनका वैल्यू में, चेंज इन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रूट में जाएंगे तो आपका प्रेशर डिफरेंस पीएफ माइनस पीआई, इस रूट में जाएंगे तो भी प्रेशर का डिफरेंस दोनों पॉइंट में पीएफ माइनस पीआई। ऐसे प्रॉपर्टी को जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, बट कौन सा पाथ आपने फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करते, ओब्वियसली नहीं करते ना बेटा, प्रूव कर दिया, दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो टेम्परेचर में डिफरेंस सेम आ रहा है, इस पाथ में भी सेम, इस पाथ में भी सेम, बस इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इन्हीं सब प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे स्टेट फंक्शन। तो ये आपका फंडामेंटल होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा, जल्दी बोलो। आपको ऐसा कोई इंटरनेट में ऐसा नहीं मिलेगा बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, कोई नहीं ऐसा बोलेगा। अभी देख लो अच्छे से, डाउट तो बोलो फिर से। और बोलो बेटा, और कौन, किसका डाउट है या ये पूरा समझ में आया? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलना पड़ेगा। क्या पूरा समझ में आ गया या फिर नहीं? क्या मैं समझूं कि आपको ये पूरा समझ में आया या फिर नहीं? बोलो। अबे हो कि चलेंगे खाने? गधे, ऐसे तो 25-26 स्टूडेंट बैठे हो, हाँ कोई सर, दो ही समझ बोल में रहा आया। हो। अबे गधो, अब बोलो जो हो, या फिर खाने चले गए? सर। अबे जो हो, यस बोलो। कौन कौन है इधर बैठो, बोलो बोलो कौन कौन है, नाम बोलो। यस बस एक ही, और बाकी? Yes, sir. सर। तो यस सर। गधों जो बोला उसको सर। समझ में आया कि नहीं कि आपका स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये मत सोचो कि इंटरनेट से समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे गधों। मैं बोल रहा हूँ, जो सुनो समझो उसको। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? उन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को, उन प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन बोलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। स्टेट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन का करंट सिस्टम, जो कि यही प्रॉपर्टी ही डिसाइड करते हैं। सपोज मेरा प्रेशर है, कोई सिस्टम का प्रेशर है, टेम्परेचर है P1, टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1, यही इसका स्टेट है, करंट सिचुएशन है सिस्टम का। इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। इन प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। सपोज आपका प्रॉपर्टी P2 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया, तो इसका बोलो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। इसको स्टेट 1 बोलेंगे तो उसको स्टेट 2 बोलेंगे। तो यही वो प्रॉपर्टी होते हैं जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। इन प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या क्या बेटा? कुछ होते हैं स्टेट फंक्शन, कुछ होते हैं पाथ फंक्शन। तो जब इनिशियल स्टेट से आपने फाइनल स्टेट में कन्वर्ट किया, इन प्रॉपर्टी को चेंज किया, तो कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जब जाते हैं तो उनका कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। जैसे कि टेम्परेचर, आप टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर स्टेट 1 में ये था, फाइनल टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर T2 था। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो रास्ता है वो आपने सीधा अचीव किया या फिर घूम घाम के फाइनल स्टेट में गए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फंक्शन, इन प्रॉपर्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस है वो सेम ही आएगा। मतलब अगर ये TF है, ये TI है, चाहे इनिशियल से फाइनल स्टेट, ये स्टेट 1, सपोज ये स्टेट 2, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर TI, यहाँ पे TF, आपका प्रॉपर्टी चेंज होगा तो स्टेट चेंज होगा। तो ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। याद रखना बेटा, तो यहाँ से यहाँ आप ट्रैवल करोगे ना, तो यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ट्रैवल करो या फिर घूम घाम के ट्रैवल करो। ये जो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल है ना, इनका डिफरेंस सेम आएगा, चाहे इस पाथ से रूट से ट्रैवल करो या फिर इस पाथ से ट्रैवल करो। इन टेम्परेचर में जो डिफरेंस, टेम्परेचर जो डिफरेंस है, दैट इज TF माइनस TI, दोनों पाथ में सेम रहेगा। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब इसका ये मतलब है, ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड करता है। कौन सा पाथ फॉलो किया इस पे डिपेंड नहीं करता। सेम यहाँ पे वॉल्यूम पे, वॉल्यूम आपका VI था, यहाँ पे वॉल्यूम में V है। तो आपने इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को किस पाथ से अचीव किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको सिर्फ बोलेगा कि आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस, आप बोलोगे VF माइनस VI, चाहे वो अब्रप्टली एक बार से आपने VF से VI किया या फिर थोड़ा नीचे लेके थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे पूरा ऊपर, आपको फाइनल, आपको अगर आपने VI रखा है तो आपका डिफरेंस आएगा वही VF माइनस VI। पाथ कौन सा फॉलो किया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रेशर के लिए यहाँ से अब थे इधर, आप इसी रूट में चले गए तो यहाँ से और इसमें इन दोनों स्टेट में जो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ से घूम घाम के इधर जाओगे, इस पाथ में भी आपका प्रेशर का सेम डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपने स्टेट चेंज नहीं किया, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगा। पाथ चेंज होने से इन प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू है उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। इसका इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टेट फंक्शन। और इंटरनल एनर्जी जो कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं हो सकेगा तो 2 क्लास में लग सकते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए। तो इंटरनल देखो ये ए था, ये बी था, आपका इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट 1 में सपोज UI था, स्टेट 2 में आपका इंटरनल एनर्जी आपका UF था। तो दोनों में डिफरेंस आप चाहे इस पाथ में आओ या इस पाथ में आओ, दोनों पाथ डिफरेंट हो सकता है, बट इस सिस्टम के लिए जो देखो ये से बी आपने सिस्टम इस पाथ में ट्रांसफर किया, इस प्रोसेस में, इस कंप्लीट इस प्रोसेस में अगर आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज UF माइनस UI होगा तो इस प्रोसेस में भी UF माइनस UI ही होगा। आपने पाथ अलग कर दिया, इसका मतलब नहीं कि चेंज अलग हो जाएगा, चेंज आपका सेम रहेगा, वही UF माइनस UI, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, बट आपने कौन सा पाथ फॉलो करके फाइनल स्टेट अचीव किया उस पर डिपेंड नहीं करते, उनको कुछ लेना देना होता ही नहीं। इज दिस क्लियर? अबे गधों, ये सब नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप क्या सोच रहे हो? और कहीं पे जाके समझ लोगे अच्छे से? कहीं नहीं मिलेगा, तुझसे बोल रहे बेटा, कोई नहीं बोलेगा आपको एग्जाम इतना धीरे धीरे से। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जब फ्यूचर में पढ़ते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा, अभी तो फिलहाल इतना था। तो ये था आपका स्टेट फंक्शन। दूसरा टाइप का, ये प्रॉपर्टी का दूसरा टाइप का प्रॉपर्टी होते हैं, इनको पाथ फंक्शन। तो बेटा ये स्टेट फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया, उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो आपको बोल दूंगा, आप बोलो बेटा पढ़ के आ जाओ, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ी कुछ समझ में आएगा। आप 2 मिनट में पढ़ लोगे, आप बोलोगे कि ये वो प्रॉपर्टी होते हैं जो कि इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, पर पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। हो गया आपका। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, और आपने कुछ लिखा है कुछ GHUS घुस, GHUS घुस, ऐसा करके आपने समझ लिया, बस आगे एग्जाम में लिख दिया। क्या फायदा? क्वेश्चन आएगा, कुछ कर नहीं पाओगे, फायदा क्या? ऐसे पढ़ा के फायदा क्या? तो मैं आपको हर चीज का फीलिंग दे रहा हूँ और इसका आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो बेटा अब चलते हैं बेटा पाथ फंक्शन। देखो बेटा, यो प्रॉपर्टीज which depends on इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट अलॉन्ग विथ उसके साथ पाथ फॉलो, कौन सा पाथ आपने फॉलो किया, path followed by system to achieve final state called पाथ फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से देखो, पाथ फंक्शन का क्या मतलब होता है। पाथ फंक्शन का क्या मतलब होता है बेटा ना? पाथ फंक्शन ये होता है, ये वो प्रॉपर्टी होते हैं जिनका वैल्यू इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड तो करेगा, साथ में और किस पे डिपेंड करेगा? आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। इसका एग्जांपल देते फिर इसको एक्सप्लेन करते। तो देखो एग्जांपल, यहाँ पे 2 एग्जांपल हमेशा याद रखना बेटा, एक होता है वर्क, दूसरा होता है हीट। और कुछ एग्जांपल आपके बुक में नहीं दिया, पर तो इसको एक्सप्लेन आप तो बोल रहे थे कि एक्सप्लेन करोगे। अरे obvious बात है बेटा। सपोज देखो बेटा, ये एक आपका पहाड़ है, ओके, तो किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया इसको क्लाइंबिंग के लिए। तो क्लाइंबिंग के उसने क्या किया,
तो इसने ये देखो फॉलो किया, वो क्लाइंबर है, वो ऐसे क्लाइंब करता गया और उस टॉप में पहुंच गया। ओके, तो इसके लिए इसने वर्क कितना किया, W1। तो ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था, और इसके लिए इसने कितना वर्क किया बेटा, W1 वर्क किया। तो इस पाथ में गया। दूसरा ने क्या किया, दूसरे ने देखो यहां से स्टार्ट किया। ओके, यहां से स्टार्ट किया, देखो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, दोनों सेम है। यहां से स्टार्ट किया और उसने क्या किया, ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आके फिर जाके इसी फाइनल स्टेट में पहुंचा। और इसका वर्क कितना बेटा, W2। क्या W1 और W2 सेम होगा, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे W1 और W2 में बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पाथ अलग अलग है। इसका मतलब वर्क वो प्रॉपर्टी है जो पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे 100%, बट ये पाथ पे भी डिपेंड करेगा। अगर कोई इनिशियल से फाइनल स्टेट इस पाथ में गया, अगर उसको W1 को उसने वर्क किया, तो यहाँ से यहाँ अगर सिस्टम जाएगा तो आपका वर्क ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, बट अलग डेफिनेटली होगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। ऐसे इधर गया, जितना वर्क किया तो ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा वर्क करेगा। ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, तो ज्यादा वर्क हो गया ना बेटा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली W1 एंड W2 सेम नहीं है। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड किया, 100% पाथ पे डिपेंड किया। तो इसीलिए बेटा ये वर्क को क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं, जो कि पाथ पे डिपेंड करते। और जैसे टेम्परेचर वॉल्यूम वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। आप यहां से यहां तक गए, यहाँ इनिशियल टेम्परेचर TI, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर TF, आप यहां से यहां इस रूट में गए या फिर इस रूट में गए, सेम डिफरेंस आपका सेम होता था, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो डिफरेंस है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया उस पे डिपेंड नहीं करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड तो कर रहा है, साथ में आपने कौन सा पाथ फॉलो किया उस पे डिपेंड कर रहा है, ज्यादा डिपेंड पाथ पे डिपेंड कर रहा है। पाथ, कौन सा पाथ आपने फॉलो किया। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ से यहाँ तक गए, जितना आपने वर्क किया तो यहाँ से यहाँ जब गए आपने उतना ही वर्क किया, नहीं बेटा, ऑब्वियसली ज्यादा वर्क किया होगा उसने, क्योंकि थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ऑब्वियसली इसने ज्यादा वर्क किया होगा। यही होता है कंसेप्ट। तो ये वर्क किस पे डिपेंड करता है बेटा, पाथ, कौन सा पाथ आपने फॉलो किया उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पाथ। साथ में हीट, सेम चीज हीट के लिए भी, आपने यहाँ से यहाँ ऐसे इसी पाथ में गए, आपका जितना हीट अब्सॉर्ब या फिर इवॉल्व आपने किया, सपोज सराउंडिंग में जितना आपने हीट छोड़ा या फिर अब्सॉर्ब किया, तो अगर इसी पाथ से घूम घाम के इतना नीचे ऊपर तक आएंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा हीट अब्सॉर्ब या फिर इवॉल्व करेंगे, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये दोनों क्या है बेटे, आपके पाथ फंक्शन है। तो यही कंसेप्ट आपको समझ के आगे चलना होगा कि ये प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, बट सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट किस रास्ते गया, किस मैकेनिज्म से गया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और ये बेटा वो प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड तो करेंगे, साथ में डिपेंड करेंगे किस पाथ को आपने फॉलो किया, किस पाथ से वो गया, उसी को बोलते बेटा पाथ फंक्शन। ये होता है कंसेप्ट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन का। और मुझे लगता है कि आपको ये पूरी समझ में आ गया होगा। अब बेटा जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होते हैं इनका और एक तरीके से भी हम डिवाइड करते हैं। इनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिवाइड होता है ना बेटा, इनको और एक तरीके से किसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं, खाने चले गए, और टाइम है थोड़ा, तो खाने का टाइम होगा, तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और ये फ्रेश माइंड में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा इस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को हम और एक तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को और कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को हम डिसाइड करेंगे आज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, सब आपको पढ़ाएंगे बेटा, जो कि अगले क्लास में। क्योंकि बेटा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का मास क्या है, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। कैसे क्या,
अब एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे बेटा, फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, जो जो मैंने पढ़ाया वो सब कौन से टाइप के प्रॉपर्टी है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें एक्सटेंसिव कौन, इंटेंसिव कौन, उसका डेफिनेशन क्या, किस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहला। और स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन जो पढ़ा है, इनमें से स्टेट फंक्शन कौन, पाथ फंक्शन कौन, स्टेट फंक्शन का मतलब कौन, पाथ फंक्शन का मतलब क्या, ये बेटा ये आप प्लीज एक बार समझ लो, जान लो, अच्छे से पढ़ लो। डाउट होगा तो प्लीज मुझे पूछो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, गो एंड हैव योर लंच, हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.